हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। निश्चित रूप से आप सभी लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि इंटरमीडिएट के एग्जाम्स आने वाले हैं और आप सभी लोग बहुत परेशान हैं और मैं जानता हूं कि आप लोगों का पहला पेपर इंग्लिश का ही है। इस वजह से आप थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जल्दी से जल्द आपको मिल जाए। मैं हूँ आपका एडवोकेटर विश्वास और मैं इजीएस्ट इंग्लिश विद विश्वास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग रिपोर्ट राइटिंग पढ़ते हैं। आज अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि आज मैंने रिपोर्ट राइटिंग को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है ताकि आज आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए। चलिए 1 बाय 1 चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है। देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। रिपोर्ट राइटिंग के शब्द में ही उसका मतलब छिपा हुआ है। रिपोर्ट का मतलब, मान लीजिए कोई इवेंट घटित हुआ या कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखना है। उसके बारे में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपको अथॉरिटी को बताना है या पब्लिक में बताना है या कहीं पर बताना है, तो उसकी एक आप रिपोर्ट तैयार करोगे ना, तो उसी को बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो ये इंटरमीडिएट में आती है और ये 5 मार्क्स का आता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है कि कैसे कैसे इसके 5 मार्क्स को डिवाइड किया गया है और कैसे कैसे आपको किन किन चीजों को ध्यान रखते हुए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए पहली चीज देखते हैं। आपको पहला मार्क्स जो आपको मिलेगा वो फॉर्मेट का मिलेगा। दूसरा जो मार्क्स मिलेगा आपको वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया के लिए मिलेगा। ये मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। जो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे वो कंटेंट के लिए मिलेंगे, होल कैसे पूरा लिखा गया है। और 1 मार्क्स आपको ग्रामर के लिए मिलेंगे। ग्रामर में मतलब क्या होगा कि आपका टेंसेस सही यूज किया है कि नहीं किया है, आपने पंक्चुएशन सही लगाया है कि नहीं लगाया है, इन बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है। पहली जो लिखी जाती है वो न्यूज़पेपर के लिए लिखी जाती है। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके स्कूल में ये कुछ भी या कहीं पर भी कुछ भी हुआ तो आप उसकी जब रिपोर्ट सबमिट करोगे तो वो न्यूज़पेपर में छपेगी, या तो फिर अगर वो स्कूल की या किसी ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद की मैगजीन पब्लिश करता है तो वो मैगजीन में छपेगी। वो स्कूल की भी हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है। ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान देना है, जो ये रिपोर्ट राइटिंग है वो कोई इवेंट पर हो सकती है या फिर कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ होगा उस पर हो सकती है। ऐसे ही यहाँ पर भी सेम टू सेम है। तीसरी चीज हम लोग जो चलेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जब हम पहला जो उसका पैराग्राफ लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग का, तो उस पर हमें सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना पड़ता है कि वो जो चीज हम लिख रहे हैं वो किस चीज के बारे में है। तो व्हाट, पहले ये चीज लिखेंगे। दूसरी चीज, वो जो इवेंट हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है। तीसरी चीज, कब हो रहा है। चौथी चीज, कहां पर हो रहा है। और पांचवी चीज, कैसे हो रहा है। ये पहली चीज होती है जिसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। होल कंटेंट के लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा अगर वो कंटेंट जैसा कि आपके क्वेश्चंस में लिखा होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है आपने पूरी की पूरी चीजों को ध्यान देते हुए लिखा है तो आपको कंटेंट के 2 मार्क्स मिलेंगे। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में जो वर्ड्स का यूज किया गया है, कोशिश करिएगा आप वो वर्ड्स का यूज नहीं करना है। आपको वर्ड्स चेंज करने हैं। कुछ सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स का यूज करना है, कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करिए, कुछ बदल के करिए, लेकिन कोशिश करिए कि क्वेश्चन में लिखे हुए वर्ड्स को यूज ना करें आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट चीज है आपको ग्रामर। ग्रामर पे भी आपको ध्यान देना है। आपको मैं बता दूं कि इसमें मोस्टली आपको 2 चीजें ध्यान देनी है। पहली चीज, आपको कोशिश करनी है कि आपको पास्ट में लिखना है, क्योंकि जो स्टोरी आप लिख रहे हैं, जिसके बारे में आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो वो घटना आपने पास्ट में हुई थी ना, उस घटना को आप बताओगे तो पास्ट में लिखोगे। और कोशिश करिएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ड या तो आइडियल टेंसेस में हो। आइडियल का मतलब जिसमें कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही हो, या तो कोई एक्ट हो रहा हो, तो कोशिश करिएगा पैसिव वॉइस में देने के लिए। एक्टिव वॉइस में कर सकते हैं लेकिन कोशिश करिएगा उसकी संख्या कम हो। आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको आज समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बेसिकली बताने जा रहा हूँ कि रिपोर्ट राइटिंग लिखते कैसे हैं। आज मैं आपको 1 बाय 1 बड़ी इजीली तरीके से, बड़ी इजीएस्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक रिपोर्ट राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं। और हर चीज को आपको ध्यान देना है। पंक्चुएशन का ध्यान देना है, ग्रामर का ध्यान देना है, एक्टिव पैसिव वॉइस का ध्यान देना है, और आपको इन्फॉर्मेट्स का ध्यान देना है, कंटेंट का ध्यान देना है, इन बातों को ध्यान देना है। तो अगर इन बातों का ध्यान दिया गया तो आपको आराम से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं। आइए अब जानते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं। बढ़ते हैं उस और 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो देखिए, मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप जब कभी भी कुछ भी लिखें तो आपको 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है। ठीक है। 3 लाइन्स मैंने आपको क्यों बताया था, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कंटेंट लॉन्ग हो जाए
तो ऐसा ना हो कि आपने पहले से लाइन डाली हुई हो और वो क्रॉस कर जाए, जिससे वो इरेज भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि ब्लू पेन यूज करना होता है वहां पर, तो आपको प्रॉब्लम होगी। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं सभी बच्चों को कि आप लोग सभी को ब्लू पेन यूज करना होता है, वहां पर ब्लैक पेन का यूज अब बंद कर दिया गया है। इसलिए अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो कोई डार्क ब्लू पेन ले लीजिए, और अगर आपको कंटेंट लिखना है तो आप नॉर्मल ब्लू पेन ले लीजिए, लेकिन आपको वहां पर ब्लू पेन से ही लिखना है, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए, मान लीजिए आपके स्कूल में चिल्ड्रंस डे मनाया गया, ठीक है, तो कैसे कैसे वो मनाया गया, कौन कौन सी चीजें हुई, उन बातों का आपको जिक्र करना है, ठीक है। और बहुत ही इजीएस्ट तरीके से आपको समझाऊंगा मैं, और बहुत ही मजा आने वाला है आपको, ठीक है। चलिए, तो आपको जैसे मैंने आपके सामने 3 लाइंस ड्रॉ की हुई है, तो आपको भी 3 लाइंस ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है, याद रखिएगा फॉर्मेट में आपको सबसे पहले टाइटल याद रखना है। मान लीजिए जैसे मैंने बोला चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन है, तो आप डालिए चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन, आपने ये डाल दिया, ये आपकी हेडिंग हो गई, ठीक है। ये फॉर्मेट का पार्ट है, आपको इन चीजों का ध्यान देना है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ बताया था, क्या बताया था आपको? मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले आपका जो कंटेंट होगा, आइडिया होगा, वो क्या होगा, तो उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था व्हाट, क्या बताया था? व्हाट। तो व्हाट क्या है? चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन है, ठीक है। देखिएगा, अब यहां पर आपको लिखना है, कोशिश करिएगा पैसिव वॉइस में लिखने के लिए और पास्ट में। तो क्या लिखेंगे, क्या मनाया गया? चिल्ड्रंस डे वॉज, देखिए मैंने पैसिव वॉइस में लिख रहा हूं, याद रखिएगा, सेलिब्रेटेड, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि क्या मनाया गया, आपको व्हाट पता करना है। इसके बाद मैंने लिखा था बाय हूम, बताया था मैंने आपको, बाय हूम का मतलब किसके द्वारा मनाया गया। तो किसके द्वारा मनाया गया, मान लीजिए कि मैं अपने स्कूल का नाम मेंशन कर दूं कि मेरे स्कूल द्वारा मनाया गया, तो क्या आ जाएगा, बाय MVM हमीरपुर, ठीक है। ये हो गया आपका बाय हूम, ठीक है। तीसरी चीज आपको मैंने बताया था वेयर, कहां मनाया गया, तो आप लिख दीजिए एट स्कूल कैंपस, ठीक है। ये हो गया आपका, फिर कॉमा लगा दीजिए। इसके बाद मैंने बताया था आपको वेन, वेन का मतलब कब हुआ, उसको लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि चिल्ड्रंस डे आपको पता है कि 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो आप लिख दीजिए ऑन 14 नवंबर 2022, ठीक है। अभी हुआ है, अभी 23 में तो आया नहीं है। अब लास्ट में मैंने बताया था हाउ, कैसे मनाया गया, तो आप हाउ में बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, एंथुसियास्टिकली यूज कर सकते हैं, विद पंप एंड सो यूज कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत वर्ड है, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूज कर दीजिए यहाँ पर हाउ, कैसे, विद पंप एंड शो। तो देखिए आपका जो मैंने आपको 5 थिंग्स चीजें करवाई थी, पहली चीज क्या हो गई आपकी, ये हो गई व्हाट, ठीक है, ये हो गई व्हाट आपकी। सेकेंड क्या होगा, बाय होम, ये हो गया आपका बाय होम हो गया, ठीक है। तीसरी चीज क्या हुई, एट स्कूल कैंपस, ठीक है, ये हो गया आपका वेयर, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया वेन। देखिए ये कई बार प्लेसिंग इसकी एक्सचेंज हो जाती है, कई बार ये चीज यहां भी आ जाती है और कई बार यहां पर भी आप कर सकते हैं, इससे आपका नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। इसके बाद ये हो गया कैसे बनाया गया, हाउ हो गया। इंथुसियास्टिकली भी लिख सकते हैं आप लोग, विद पंप एंड सो लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको ये जो रिपोर्ट राइटिंग है 3 पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। कितने पैराग्राफ में लिखना है, 3 पैराग्राफ। तो अभी आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, यहाँ पर क्या कंप्लीट हुआ, फिर से एक बार देख लेते हैं। चिल्ड्रंस डे वॉज सेलिब्रेटेड, चिल्ड्रंस डे मनाया गया, क्या मनाया गया, चिल्ड्रंस डे मनाया गया बाय MVM हमीरपुर, किसके द्वारा मनाया गया, हमीरपुर, बाय MVM हमीरपुर द्वारा मनाया गया, तो बाय होम हो गया, ठीक है। कहाँ मनाया गया, उसने अपने स्कूल कैंपस में मनाया, कब मनाया, ऑन 14 नवंबर 2022 मनाया, और कैसे मनाया, विद पंप एंड सो, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। तो आपका पहला जो था ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेंजा पर, और याद रखिएगा सेकेंड स्टेंजा आते ही आपको जगह थोड़ा सा एक लाइन छोड़ देनी है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर दूं, इसके बाद मैं आपको दूसरा इसका कंटेंट बताता हूं। तो चलिए चलते हैं सेकेंड पैराग्राफ पर और जानते हैं कि कैसे सेकेंड पैराग्राफ लिखते हैं। तो इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो कुछ भी वहां पर घटनाएं हुई हैं उनको आपको पास्ट टेंस में लिखते चले जाना है,
और ऐसे बताना है जैसे आप किसी एक फ्रेंड को ये बातें बता रहे हो। बता सकते हैं ना अपने दोस्त को कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, तो उन बातों को आपको जिक्र करना है। तो ज्यादा ज्यादा आपको 6-7 लाइन में इसको कंप्लीट करना है। आई होप अगर आपने चीजों को ध्यान दिया, पास्ट टेंस ध्यान दिया, पैसिव वॉइस ध्यान दिया, तो आपके नंबर पूरे पूरे मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए किसी भी स्कूल के जो सेलिब्रेशन होता है वो निश्चित रूप से सरस्वती पूजन से होता है और ज्यादातर किसी न किसी पूजन से होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम था वो स्टार्टेड हुआ विद सरस्वती पूजन। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं द प्रोग्राम was started with सरस्वती पूजन। पूजन की जगह पर आप वर्शिप भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट लाइन। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि हमारे चीफ गेस्ट का आगमन हुआ। ठीक है, तो आफ्टर दैट चीफ गेस्ट अराइव्ड, वो पहुंचे। और आप थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि वो कुछ कारणवश लेट हो गए थे। ठीक है, ही गॉट लेट ड्यू टू सम रीजन, आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ही वो आए उन्होंने क्या किया, रिबन काटा या उनसे रिबन कटवाया गया। तो आप लिख सकते हो he was made to cut ribbon। ठीक है, उनसे रिबन कटवाया गया। ठीक है, और इसके बाद आप लोग कह सकते हैं कि बच्चों ने जो स्टॉल लगाया था, तो कब लगाया था, ये सब होने से पहले लगा लिया था उन्होंने। तो आप इसको पास्ट परफेक्ट यूज करिएगा। ठीक है, द स्टॉल्स which children set up were started for selling। ठीक है, वो क्या किया गया, बेचने के लिए वहां पर। और आप तो जानते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें लाते हैं और उसको वहां पर बेचते भी हैं। आपको भी पता होगा कैसे कैसे होता है। और क्या हुआ कि बहुत सारे गार्डियंस भी वहां पर आकर के पार्टिसिपेट किए। आप ये भी लिख सकते हैं, पार्टिसिपेट का मतलब उन्होंने चीजें खरीदी, उत्साहवर्धन किया, ये सब चीजें की। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं, मैनी पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स कर सकते हैं, आप गार्डियंस लिख सकते हैं। ठीक है, अराइव्ड एंड participated and enjoyed by buying the things from students। ठीक है, सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, ये भी आप लिख सकते हैं। और वर एंजॉयिंग। ठीक है, आपको पता है कि वहां पर जो चीफ गेस्ट आए थे उन्होंने निश्चित रूप से हर स्टॉल पर जाकर विजिट भी किया होगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए चीफ गेस्ट। अब देखिए मैंने एक चीज थोड़ा छोड़ दी है, आप लोग उधर पे मेंशन कर सकते हैं। आप चीफ गेस्ट का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चीफ गेस्ट लिख दीजिएगा और यहाँ पर कॉमा लगाकर उनका नेम लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने मेंशन नहीं किया, मुझसे छूट गया, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चीफ गेस्ट क्या किया उन्होंने, जा करके उन्होंने क्या किया, वहां पर विजिट की। तो क्या आ जाएगा, पास्ट टेंस में याद करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैंने आपको बोला है विजिटेड और स्टॉल्स एंड, और बच्चों को क्या किया उन्होंने, एप्रिसिएटेड किया। ठीक है, एप्रिसिएटेड किया। और उन्होंने एक मोटिवेटेड स्पीच भी दी एंड डिलीवर्ड अ मोटिवेशन स्पीच। ठीक है, स्पीच भी दी उन्होंने। और भी चीजें आप जो कुछ भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं इसमें। और लास्ट में आपको क्या करना है कि प्रोग्राम कैसे एंड हुआ उस बात की चर्चा करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें किसी प्रोग्राम को कैसे एंड करना है उस चीज को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है।
चलते हैं अब तीसरे पैराग्राफ की ओर, जिसमें हम प्रोग्राम को एंड करने जा रहे हैं। और प्रोग्राम को एंड आपको सभी को पता है कि हमारे जो प्रिंसिपल सर होते हैं वो फाइनल स्पीच देते हैं, तब जाकर के प्रोग्राम का एंड होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं द प्रोग्राम। देखिए मैं हमेशा पास्ट टेंस यूज कर रहा हूं और मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस मेरे पैसिव वॉइस में है, कम ही सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, द प्रोग्राम वाज एंडेड विद, किस तरह से एंड किया गया? ठीक है, फाइनल स्पीच और फाइनल स्पीच बाय आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, आप उनका नाम भी मेंशन कर सकते हो, जो भी उनका नेम हो। ठीक है, ही थैंक्ड, या आप पैसिव वॉइस में यूज कर सकते हो, ऑल वर थैंक्ड बाय हिम। ठीक है, ही थैंक्ड ऑल द पार्टिसिपेंट, ठीक है, ऑल पेरेंट्स, ऑल विजिटर एंड staff who made this program सक्सेसफुल। ठीक है, देखिए कितनी बढ़िया तरीके से मैंने लिख दिया आपके सामने। प्रोग्राम वाज एंडेड विद फाइनल स्पीच बाय आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, उनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने? ही थैंक्ड, उन्होंने थैंक किया ऑल आवर पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट थे, और पेरेंट्स जो लोग थे, और विजिटर्स, जो भी विजिटर्स लोग थे, एंड स्टाफ, जो इस स्कूल का स्टाफ था, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की होगी, उनको भी थैंक किया। हु मेड, जिन्होंने बनाया, दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल। ठीक है, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। अब आपकी ये चीज रिपोर्ट राइटिंग लगभग हो गई। आपको पता है कि आपने डेट भी डाल दी इसमें, किसके द्वारा हुआ था, कैसे हुआ था, आप लगभग सब कुछ यहाँ पर डाल चुके हैं। तो लगभग आइए आपका फॉर्मेट लगभग तैयार हो चुका है। अगर आपने इसी तरह से सिस्टमेटिकली तरीके से लिखा तो निश्चित रूप से आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा हो बताने का तो प्लीज ये शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। मैं निश्चित रूप से आपके लिए कोई बहुत ही अच्छी चीज लेकर के आऊंगा जो आपके लिए यूजफुल होगा। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।